हेलो दोस्तों, झारखंड के सभी निवासियों को मेरा दिल से जोहार। आज 21 तारीख है और 2 दिन के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। झारखंड में होगी हेमंत की वापसी या बीजेपी पलटेगी बाजी। एग्जिट पोल को छोड़िए, इन 5 बातों से जानिए पूरा समीकरण। झारखंड चुनाव होने के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल आए, उसमें से कईयों ने बीजेपी को बहुमत दिया, कुछ ने कांग्रेस समर्थित पार्टी जो है उसको समर्थन दिया है, यानी इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। झारखंड में होगी हेमंत की वापसी या बीजेपी पलटेगी बाजी। एग्जिट पोल को छोड़िए, इन 5 बातों पर ध्यान दीजिए। 5 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको झारखंड विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण समझ में आ जाएगा। पहला है, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा सहयोगी दल कोई है तो वो कांग्रेस है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद सबसे ज़्यादा सीटों पे कोई अगर लड़ रहा है एनडीए की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने डबल डिजिट अंक प्राप्त किया था, इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार बनी थी। अगर इस चुनाव में भी कांग्रेस डबल डिजिट अंक प्राप्त करता है तो ही हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अकेले हेमंत सोरेन सरकार जेएमएम की सरकार नहीं बन सकती है। दूसरा है, जयराम कितने असरदार, इससे भी तय होगा झारखंड विधानसभा के मुख्यमंत्री की कुर्सी तय, क्योंकि झारखंड के जयराम महतो जी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बनकर उभरे हैं जो एकाएक झारखंड के राजनीतिक गलियारों में उनका चर्चा होना शुरू हो गया। धूमकेतु की तरह वो चमके हैं, परंतु लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए एक भी सीट। विधानसभा के चुनाव में वो कितनी सीट लाते हैं, ये तय करेगा झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी में कौन बैठेगा। तीसरा है, आरजेडी और माले कुल 11 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये कमाल कर पाएंगे? क्योंकि झारखंड के चुनावी समीकरण को अगर देखा जाए तो आरजेडी लगातार 3 से 5 सीट लाया करती थी। इस बार के चुनावी समीकरण में क्या वो अधिक सीट ला रहे हैं, क्योंकि वो 7 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। माले पार्टी जो है वो 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वो कितने सीट लाती है, इस पर भी निर्भर करेगा कि हेमंत सोरेन वापस होंगे या बीजेपी बाजी पलटेगी। चौथा, 68 सीटों पे एकमात्र पार्टी है जो 68 सीटों पे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, वो है बीजेपी। क्या वो अपना किला बचा पाएगी, इस पे भी तय करेगा झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी। पांचवा है कि महिला वोटरों का रुख किस तरफ मुड़ा है, ये भी तय करेगी रांची की सियासत। एग्जिट पोल तो आपने बहुत देखा है, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ज़मीनी स्तर की बातें हैं, इस पे भी गौर किया जाए। झारखंड के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक वोट किए हैं, ये भी एक सच्चाई है। और शहरों की अपेक्षा गांवों में ज़्यादा वोट हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो महिला वोटर किस तरफ गए हैं, ये भी तय करेगी। क्या वो हेमंत सोरेन की मैया समान योजना की तरफ मुड़ी है या फिर भाजपा के गोगो दीदी योजना की तरफ मुड़ी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। महिलाओं का जो वोट है वो किस तरफ गया है, ये सबसे बड़ा फैक्ट पैदा करेगी रांची के सियासत पे। अब मैं आता हूँ, कांग्रेस इतना क्यों महत्वपूर्ण है हेमंत सोरेन जी के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है, वो 25 से 30 सीटें लाते ही लाते हैं। सबसे कम उनका 17 सीट का औसत है, उससे कम वो सीट लाते ही नहीं हैं। तो 25 से 30 सीट अगर वो लाते भी हैं तो भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इसके लिए उनको कांग्रेस का दरकार पड़ेगा। अब कांग्रेस कितना सीट लाते हैं, क्या वो दहाई का आंकड़ा पार कर पाएंगे? पिछले बार उन्होंने 16 सीट लाए थे कांग्रेस। अगर कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार करती है तो हेमंत सोरेन की सरकार बनना आसान हो जाएगा। आरजेडी क्या कमाल करती है, माले क्या कमाल करती है। अब रहा पक्ष बीजेपी का, यानी एनडीए गठबंधन। तो एनडीए गठबंधन में 68 सीटों पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। अब बीजेपी अपने कितने सीटों को बचा पाएगी? कुछ ऐसे सीटें हैं जो एकदम टक्कर में आ गया है,
जैसे सिमरिया विधानसभा मेरे बगल में है, वहाँ पे उज्जवल दास जी को सीट दिया गया था, किशुन दास जी को हटा करके टिकट उनको दे दिया गया, उज्जवल दास जी को। लेकिन वहाँ पे बीजेपी के ही बागी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका पकड़ अच्छा खासा है सिमरिया विधानसभा में। लगातार 20-25 वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इस बार उनकी दावेदारी भी बढ़ गई है। अब सिमरिया विधानसभा में जेएमएम कभी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता था, तो हो सकता है वहाँ से एक सीट बढ़ जाए।